पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यूनिवर्सिटी का कैंपस एक बार फिर देशभक्ति और अभिव्यक्ति के दोराहे पर आ गया है। देशभक्ति की अपनी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं और अभिव्यक्ति अपनी आजादी के अनोखे आसमान मांग रही है। इस बीच पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ गया कारगिल के शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कैंपस की स्वतंत्रता की पैरोकार बनकर सोशल मीडिया में सक्रिय हो गई। लेडी श्रीराम कॉलेज की स्टूडेंट गुरमेहर को अब यह पता चल रहा है कि कैंपस में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की आजादी इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग उनकी तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं, तो कुछ लड़कों ने उन्हें रेप तक की धमकी दे डाली है। देशभक्ति के ये कैसे पैरोकार हैं जो शहीद की बेटी को रेप की धमकी दे रहे हैं और हिम्मत जुटा लेते हैं ऐसा करने की। खैर, देश में एक कानून है और आज उस कानून की चौखट पर गुरमेहर भी पहुंच गई। दिल्ली महिला आयोग से उन्होंने सोशल मीडिया पर मिली धमकियों की शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की है। उम्मीद है कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले को जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों ने सेना के मनोबल से जोड़ दिया, वहां भी सवाल उठ रहे हैं। अरुण जेटली से लेकर किरेन रिजिजू तक के जो बयान इस एपिसोड में सामने आए हैं, उनमें धमकी देने वालों को धमकाने जैसा कोई भाव नहीं है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो गुरमेहर के ब्रेन वॉश तक की बात कह डाली है। जाहिर है बात अब कैंपस की चार दीवारों से काफी बाहर निकल चुकी है। पांच की पंचायत में आज हम इसी पर बहस करने जा रहे हैं। हमारा सवाल है, शहीद की बेटी को धमकियां देने वालों को सजा कब मिलेगी? और गृह राज्य मंत्री ने यह क्यों कहा कि गुरमेहर का ब्रेन वॉश किया गया है? इसी पर होगी आगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। देशभक्ति और अभिव्यक्ति की जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। डीयू में एबीवीपी अपनी देशभक्ति तिरंगा मार्च के जरिए दिखा रहा है, तो वहीं अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर रहे छात्र शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर के लिए मांग रहे हैं इंसाफ। खुद गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ फेसबुक पर क्या लिखा, उनको रेप और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। फिजिकली मेरे और भी कुछ friends and my other students from the university, people that I know were physically assaulted and women were given rape threats. वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शहीद की बेटी को धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है कि दिल्ली पुलिस को इस केस में ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इन सारे लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि किसी भी लड़की के ऊपर अभद्र टिप्पणी चाहे सोशल मीडिया में चाहे बाहर वो कर सके। रामदास कॉलेज में छात्रों के दो गुटों की जंग सियासी गलियों तक पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैंपस की जंग के लिए अलगाववादी और वाम चरमपंथी लोगों को जिम्मेदार ठहराया और इसे उपद्रवकारी गठजोड़ का नाम दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में अब पढ़ाई कम और हंगामा ज्यादा हो रहा है। दो अलग अलग विचारों के छात्र संगठन आर पार की लड़ाई करने पर उतारू है और एक बार फिर देशभक्ति बनाम अभिव्यक्ति की जंग हावी है। पांच की पंचायत में हम सवाल यही पूछ रहे हैं, शहीद की बेटी को धमकियां देने वालों को सजा कब मिलेगी और गृह राज्य मंत्री ने क्यों कहा शहीद की बेटी का ब्रेन वॉश किया गया? इसी पर बहस करने के लिए पांच की पंचायत में मेरे साथ बीजेपी से आशीष सूद हैं, मेरे साथ यहां एसएफआई से जो कि वामपंथी छात्रों का संगठन है अक्षत हैं, और यहां महामेधा नागर एबीवीपी से, कांग्रेस से चैतन्य बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस पर आपका नियंत्रण है केंद्र सरकार का। आशीष जी, जिन जिन लड़कों ने या जिन भी लोगों ने गुरमेहर कौर को धमकियां दी हैं, रेप की और तमाम तरह की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आशीष जी, क्या आप आश्वासन देते हैं? निश्चित रूप से कानून की सीमा लांघने वाले हर व्यक्ति को और खास तौर पे किसी छात्रा या महिला के साथ अभद्रता करने वाले को कानून कड़ी से कड़ा दंड दे और देना चाहिए। इसके लिए पुलिस उचित कार्रवाई जरूर करेगी। इसकी भरपूर जांच करके इस पूरे मामले में दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। आशीष जी, देखिए, बड़ा आसान है ये कहना कि हाँ दंड दिया जाएगा, लेकिन जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे सेना के मोराल पर असर पड़े, आप ही के एक एमपी दाऊद इब्राहिम से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो हम ऐसे कैसे मान लें कि उसको न्याय मिलेगा लड़की को? देखिए, देश में कानून सम्मत राज है, इसलिए आपको ये मानना ही होगा कि कानून अपना काम करेगा। जहां तक इस टिप्पणी और सोशल मीडिया में चल रही बहस का सवाल है, अगर किसी को ये कहने का अधिकार है कि ये गोली पाकिस्तान ने नहीं, ये शहादत पाकिस्तान की गोली से नहीं, ये शहादत
गोली से हुई है, ये मौत गोली से हुई है, तो इसके विपरीत मत को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए। मानक जी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर वो छात्रा अपने पिता की शहादत में पाकिस्तान को दोषी नहीं मान रही है, तो देश में उसके पिता जैसे अनेकों लोग शहीद हुए होंगे, उनकी भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या वे लोग अपने इस विषय को इस ढंग से, मैं पहले कह रहा हूं, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात सबको कहना चाहिए, और मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ी हुई है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और सबको याद रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, हर वर्ग को याद रखना चाहिए। ऐसे में बीजेपी को, रूलिंग पार्टी को, केंद्रीय मंत्रियों को, आपके सांसद को दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दी। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, रिजिजू जी कह रहे हैं ब्रेन वॉश किया गया है। इससे तो सोशल मीडिया पर और ज्यादा उनको बढ़ावा मिल रहा है, उन लोगों को जो इसको तंग कर रहे हैं, हैरस कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा, कानून, हम दिल्ली पुलिस पीड़ित छात्रा डीसीडब्ल्यू के पास गई है, दिल्ली पुलिस के पास ये मामला जाएगा, इसकी भरपूर जांच होनी चाहिए। इसमें क्या, देखिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं देश में, इसलिए शायद केंद्रीय मंत्रियों को बोलना पड़ रहा है। अखबारों में चित्र छाप दिए गए, विद्यार्थी परिषद ने मारा, एसएफआई का स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट हाथापाई करता है और उसको इस प्रकार से चित्रित किया जाता है। इसलिए मैं किसी गलत, किसी एक सेकंड डिफेंस नाम की कोई एक मिनट, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मेरा पहला कहना है, हर अभिव्यक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। जिसको भी अपनी अभिव्यक्ति के संदर्भ में चिंता व्यक्त करनी है, उसको कानून के दायरे में करना होगा, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक। कौन सा कानून टूटा सर? आशीष जी, इस लड़की ने जो कुछ कहा या लिखा, उससे कौन सा कानून टूटा है? नहीं, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, मगर अगर वो अपने पिता की शहादत में पाकिस्तान को, अगर वो पाकिस्तान को बेगुनाह साबित करती है, तो कुछ लोग इससे विपरीत मत रखने का अधिकार है या नहीं है? वो तो बहुत पहले का उसका बयान है आशीष जी, लेकिन फिलहाल वो ये कहती है मैं एबीवीपी से नहीं डरती, एबीवीपी से नहीं डरती कहकर उसने कैंपेन चलाया। उसके बाद ही उसका ये हैरेसमेंट शुरू हुआ है। सर, मानक जी, मानक जी, मैं आपको एक मजेदार बात सुनिए, उन्होंने बोली अपनी बात रखी। आज शहीद की बेटी वे लोग कह रहे हैं जिनके सामने फौजों पर पत्थर पड़ते हैं, जिनकी विचारधारा उन फौजियों को रेपिस्ट कहती थी, आज वे लोग शहीद की बेटी इसलिए। अच्छा, एक सेकंड आशीष जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही आशीष जी, आपने अपनी बात कही। सुनिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं मानक जी। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता कोई भी देशभक्ति पे कोई भी बात कहता है, उसे बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जो कि आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। तो इस आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी को, जिसके कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी, नहीं, ये लोग देशभक्ति पे हमें लेक्चर देंगे। आप बीजेपी की बात करने आए हैं क्या यहाँ पर? मुझे लगा हम लोग यहाँ पर कैंपस के स्टूडेंट्स की बात करने आए हैं, उन स्टूडेंट्स की जो कि आज की डेट में सफर कर रहे हैं, जो कि आपकी आजादी के नारे सुन रहे हैं। अच्छा, एक एक करके गुरमेहर, अक्षत, मैं गुरमेहर की बात कर रहा हूँ। हम कौन? गुरमेहर का केस यहाँ पर लेकर बैठे हैं क्योंकि वो कंप्लेंट करने गई है, वो कह रही है मुझे हैरेस किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं एबीवीपी से नहीं। सुनिए, और जो देशभक्ति पे हमें लेक्चर दे रहे हैं उनको, मतलब आप देखिए मेरे मोबाइल पे इस समय बहुत दुर्भाग्य होता है कि इस तरह के कमेंट जब हम देखते हैं फेसबुक पे, आप देखिए क्या कमेंट है। मैं चाहता हूँ दिखाइए, जरा क्लोज करके दिखाइए सब। क्या कमेंट है आप बताइए। कमेंट्स की दूर बात है, मेरे को तो मुंह पर गालियां पड़ी। एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड में एक एक करके आप बताइए क्या लिखा है। इनके कमेंट है, इनके कमेंट है। उन्हें बोला जाता है कि, मतलब ये सवाल उठाया जाता है कि क्या वो एक नाजायज औलाद है। मतलब मुझे बोलने में शर्म आती है, मुझे बोलने में शर्म आती है, मुझे बोलने में शर्म आती है। इस चीज का कोई डिफेंस नहीं है, बट मैं पूछना चाहूंगी क्या वो एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता है? मुझे एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, मुझे लगता है देखिए एबीवीपी का कार्यकर्ता है, आशीष जी, एक सेकंड आशीष जी, कोई चीजें सिखाई, एक सेकंड, मामेदा देखिए, अक्षत आपने कहा, अक्षत एक सेकंड, और आपके यहाँ पर हमारे मुंह पे देखिए, एक सेकंड, तू मैं से कुछ नहीं होगा। मामेदा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए। गुरमेहर आप ही के साथी, मानक जी, आप ही के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक लड़की है 20 साल की। आशीष जी, एक सेकंड, 20 साल की है, यंग लड़की, उसने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा उसने क्या कह दिया कि उसको इस तरह की थ्रेट्स मिल रही है सारी सोशल मीडिया पर? सर, मैं तो कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत बात है जिस तरीके से आप उसके साथ खड़ी हैं इसमें। मैं इसके साथ खड़ी हूँ, एक लड़की होने के नाते मैं पूरा उसके साथ में अपना स्ट्रेंथ, अपनी पावर उसको देना चाहूंगी, बट
उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि लेकिन डरा भी तो आप ही लोग रहे हैं। सर, वो कह रही है कौन ABVP डरा रहा है। सर कौन डरा रहा है? गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। बोलिए ना क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? शी हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस आउटसाइड हर हाउस। उसको कोई नहीं डरा रहा है। पहली बात, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या प्रूफ है कि वो एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता है? मैं तो कहूंगी अगर एबीवीपी का कार्यकर्ता निकलता है, पूरा संगठन उस कार्यकर्ता लेकिन को बढ़ावा उसे बिल्कुल बढ़ावा तो आप लोगों ने दिया है। तरीके की किसी चीज को मानक जी, संगठन कभी भी आगे बढ़ावा नहीं दे रहा बात है। कर रहे हैं। मेरे पास एबीवीपी का आप कार्यकर्ता आप अनमोल रतन के साथ ही मेरे से बात कर रहे हैं और आप बात एबीवीपी के कर रहे हैं महिला कार्यकर्ता। सुरक्षा ये की। वीडियो है, आप कब कहाँ थे? ये वीडियो है। कब कहाँ थे? मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। इनके कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और मतलब महिला कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे वायलेंस कर रही हैं। आप देखिए किस तरह से मतलब यहाँ पे मारपीट कर रही हैं। ये एबीवीपी की नॉन एक्टिविटी। रामदास कॉलेज के अंदर पत्थर मारे जाते हैं। पिछले साल एक बात हो रही थी ना टैक्स पेयर के पैसे की। रामदास कॉलेज का सेमिनार हॉल टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बना। रामदास कॉलेज पे जो पत्थर इन लोगों ने फेंके, क्या वो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बना? आप जो देशभक्ति सिखा रहे हैं, नाथुराम गॉडसे ने कौन सी देशभक्ति की? अंग्रेजों के साथ वो आकर के पहले मैं मार खाऊं और उसके बाद ये मारपीट कौन? अच्छा एक सेकंड, फिर देखिए सशक्त है, इतनी पावरफुल है कि वो तभी के तभी ऑन द। अच्छा एक सेकंड, आशीष जी कुछ दिखा रहे हैं। एक सेकंड, आशीष जी आप क्या दिखा रहे हैं? आशीष जी आप क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखाना? ये अखबारों में चित्र छपे हैं, ये अखबारों में चित्र छपे हैं और यहाँ बैठे एसएफआई के प्रवक्ता कह रहे हैं। अच्छा ठीक है ये उस झड़प की तस्वीरें हैं। एक सेकंड, फोटो है मारपीट करते हुए। एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड। देखिए चैतन्य भी यहाँ पर आ गए। चैतन्य कांग्रेस से हैं, स्वागत है चैतन्य। ये किसका चैतन्य, फोटो मैं है? ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी कि जो रामजस कॉलेज में हुआ, जो कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब गुरमेहर कौर एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, 20 साल की है। उन्होंने कहा मैं एबीवीपी से नहीं डरती। उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं हूं, लेकिन डर का माहौल एबीवीपी ने बनाया, मैं उसके खिलाफ खड़ी हूं और उसको ऐसी ऐसी थ्रेट्स मिल रही हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो संघ परिवार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इनका चाल चरित्र और चेहरा है, वो आज से नहीं पिछले 2 साल से एक्सपोज होता आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, FTII, JNU, कई ऐसे इनकी आदत बन चुकी है कि जो हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे घुस के गुंडागर्दी, मारपीट, ये सब करते आ रहे हैं। तो हम इस बिल्कुल कंडेम करते हैं इस बात को, जो ये थ्रेट्स आ रहे हैं, ना कि सिर्फ गुरमेहर को, उसके अलावा भी बहुत लोगों को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं इस बात को। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जहां जिसने एक इस देश के बड़े लीडर, बड़े एडवोकेट, बड़े ब्यूरोक्रेट सब लेकिन बनाए। वहां क्या हो गया स्टूडेंट्स को? अब ये एबीवीपी और सब मिलकर क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, खुद देखिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है करके सिर्फ वायलेंस पे ला करके हमने खड़ा कर दिया। तो वायलेंस गुंडागर्दी है ना? बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड, अच्छा मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे घुमा के पूछता हूँ। एक सेकंड, मैं सीधा पूछता हूँ। माँ मेरा एक सेकंड, आप सवाल मत पूछिए, मैं पूछता हूँ आपसे। इस देश में लोकतंत्र है, कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा? कानून का राज चलेगा ना? तो कानून का राज गुंडागर्दी की इजाजत कहाँ देता है? बिल्कुल नहीं देता। अगर रामजस कॉलेज में कुछ गुंडागर्दी नहीं। एक सेकंड, अगर रामजस कॉलेज में कुछ क्यों कोई गुंडागर्दी नहीं, क्यों कोई वायलेंस नहीं हुआ? पहले दिन पत्थर मारे गए सेमिनार हॉल पे। किसके द्वारा? एबीवीपी के द्वारा, एबीवीपी के द्वारा वीडियोग्राफी का एविडेंस। आप देवोलीना मैडम से पूछिए, जो कि रामजस की इंग्लिश की डिपार्टमेंट की टीचर है, खुद के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अस्पताल में भर्ती है। कम से कम मामेदा जी, आपसे मिलन अनुरोध करूंगा मैं आपसे, जो कि वहाँ पर होस्ट प्ले कर रही थी उस सेमिनार पे। उन्होंने मुझे इतनी अभद्र भाषा का यूज करते हुए मेरे को आपके खुद के प्रोफेसर भर्ती है अस्पताल में, उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाल कर फेंक दिया। उन्होंने बोला प्लीज देवोलीना मैडम रामजस कॉलेज की मामेदा प्लीज। तो ये एक सेकंड में देखिए मामेदा, देखिए पॉइंट वापस वहीं घूम के आ जाता है मेरा पॉइंट। मैं अक्षत में दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके नेता भी वहां पर स्कफल में इस झगड़े में ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। और जो हाँ ठीक है, आपकी तरफ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। साल फरवरी में ही क्यों इस तरह की कुछ घटना? देखिए इसीलिए ना, इसीलिए ये हो रहा है, इसीलिए देश में कानून का राज चलेगा ये कोई मानने को तैयार नहीं है। आप क्यों नहीं मानते? अगर वहां पर कुछ इलीगल हो रहा था, गलत हो रहा था, तो वहां पर पुलिस है, कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है। आप अगर देश के सेंटिमेंट्स को हट करोगे तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा मार पड़ सकती है। क्योंकि अच्छा गुरमेहर ने ऐसा क्या कहा, आप मुझे बताइए। मैं तो खुद एक्सटेंड कर रही हूँ सारा सपोर्ट एबीवीपी की तरफ से। गुरमेहर को बिल्कुल कर रही हूँ। वो कह रही है मैं आपसे डरती हूँ,
100 चूहे खा के क्यों डर दिल्ली रही है? हज को क्यों? चली। क्योंकि आप उनका एक 100 बार चूहे खा प्रोफाइल के शो दिल्ली देखिए हज को ना। चली। आम आदमी मानक पार्टी जी, की वो एक्टिविस्ट अरे नहीं अब है। ये प्लीज ये मत करिए। आप- नहीं एक सेकंड मामेदा ये मत करिए। मामेदा नहीं ये मत पार्टी करिए। के लोग बोल रहे हैं ना, मामेदा नहीं। ISI सर्टिफाइड पार्टी के लोग बोल रहे हैं। मामेदा ये मत करिए। अब देखिए IT के कोई देखिए दाऊद से कंपेयर कर रहा है, अब आपने कह दिया आम आदमी पार्टी IT सेल में पकड़े जाते हैं। इस समय वो ऑनलाइन अब्यूज हैरेसमेंट को लेकर कंप्लेंट करने गई है। आशीष जी एक बात बताइए। आशीष जी मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, आपके हिसाब से आशीष जी कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस समय जो गुरमेहर के पीछे लोग पड़े हुए हैं और गालियां दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं उसके लिए? कुछ भटके हुए लोग जरूर होंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर केवल इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। मानक जी, मेरा यह कहना है, आधा दिन सेमिनार, देखिए मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। दिल्ली की इस प्रीमियर विश्वविद्यालय से हमें भी प्यार है। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो DU से पढ़कर निकले हैं, जो आज आहत हैं। आप इस बात को समझिए, आधा दिन सेमिनार बिल्कुल सही सलामत चला। जब उस छात्र को आने से रोकने के लिए मना कर दिया, आधा दिन सेमिनार ठीक ठाक चला। उसके बाद सेमिनार से लोग निकलकर बाहर आते हैं और फिर बस्तर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, बीदर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, इसके नारे लगते हैं। आशीष जी, इन नारों को एक सेकंड मेरी बात, आपका जवाब दूंगा। आशीष जी मेरा प्रश्न, प्रोफेसर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये नारे वहां लगे, ये नारे वहां लगे, बोलने दीजिए आशीष जी। ये नारे वहां लगे, इसको छुपाने के लिए इस हिंसा का अब सहारा। आशीष जी एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। आशीष जी देखिए, आशीष जी अब आपने अपनी बात की, मैं आशीष जी ये पूछ रहा हूं आपसे। उमर खालिद के आने को लेकर विरोध हो रहा था, ठीक है, आपने कहा ABVP ने कहा एंटी नेशनल लोगों को हम रामजस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे। कोई कानून होगा इस देश में? मैं ये कह रहा हूं, आप क्यों नहीं घुसने देंगे? ABVP या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी छात्र संगठन कैसे डिसाइड कर लेगा? ये सवाल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मैं जवाब देता हूं। अगर इलीगल है तो ये सवाल मानक जी जवाब दीजिए ना। मानक जी, मानक जी जवाब दे रहा हूं। मानक जी जवाब लीजिए। मानक जी जवाब सुनिए पहले। अगर JNSU में एक एकेडमिक सेमिनार, JNSU एक एकेडमिक सेमिनार में बाबा रामदेव को जाने को रोकती है, एक समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को JNU में रोका जाता है, उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? अगर हम अपने राष्ट्रवाद के आधार पर एक उमर खालिद जैसे जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है उसे रोकते तो हमसे पूछते हैं आप? किसी ने क्यों नहीं पूछा बाबा रामदेव को क्यों रोका? नहीं एक अच्छा ठीक है, एक सेकंड, चेतन ने आपको क्यों नहीं पूछा बाबा रामदेव को क्यों रोका? एक सेकंड आशीष जी कह रहे हैं बाबा रामदेव को क्यों रोका JNU में जाने से? आपने रोका ना? नहीं रोका। बाबा रामदेव सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात मामेदा, एक सेकंड। और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रोका गया। विरोध हुआ था, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पत्थर मारेंगे, हमने कभी ये नहीं कहा था और कभी मारे भी नहीं है। आपके स्पीकर आए मामेदा जी, आपके स्पीकर आए। आपको पता होगा कि कॉन्फ्रेंस सेंटर के गेट के बाहर क्या वहाँ पुलिस लगी थी। और मानक जी, मैं पुलिस से सवाल उठाना चाहता हूँ, जब इनके स्पीकर आते हैं, मतलब जिस तरह से आयरन रॉड लेकर के आशीष जी एक सेकंड, अरे एक करके सवाल को उज्जैन में हमने मारा था ना। अच्छा देखिए कहां से कहां पहुंच जाओ। चेतन ने मुझे केरला भूल रहे अरे हैं। बताइए कैसे स्टूडेंट्स है कंट्रोल में नहीं आते? चेतन ने आप जरा मुझे बात बताइए, क्योंकि आप तो चेतन ने मुझे लग रहा है आप एक बहुत बैलेंस्ड व्यू इस समय लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर उमर खालिद का मुद्दा था वहां पर, आप अगर वहां रहते डूसू में, अभी तो NSUI रूल नहीं करता है डूसू को, अगर आप रहते आप क्या करते? मानक जी, उमर खालिद के ना आने के बाद आधा दिन सेमिनार चला, इनसे पूछिए जब वो चला तो वहां झगड़ा क्यों हुआ? आशीष जी ठीक है, आप कह रहे हैं चला, सेमिनार चला, लेकिन जब तक उमर खालिद की बात नहीं तब तक चला। एक सेकंड सर, बीदर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, ये नारे सेमिनार के बीच से क्यों लगे? डॉक्टर वीडियो दिखा के आपने अभी कहा हमारे देश में कानून है, हाँ, दिल्ली पुलिस है, हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय का जो वातावरण है वो ये ABVP और ये आईसा, हाँ। इन लोगों ने मिलकर पूरा वातावरण खराब कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पत्थरबाजी हो, गालियां हो, औरतों को मारा जाए,
पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू होम मिनिस्टर। क्या किस पे लाठीचार्ज हुआ, क्यों ऐसा किया पुलिस ने? अब पुलिस अब बिल्कुल ऐसा पहले भी होता है कि भाई पुलिस। अच्छा, ये केंद्रीय मंत्री क्यों कूदे हैं आपके? क्या ऐसा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? हो सकता है मुद्दा मानक जी, एक गलत वातावरण देश में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे मारपीट करने वाला? इन्हें क्या मतलब बनता है? आप मुझे एक बात बताइए, एक बीजेपी के लीडर का पूछिए मानक जी, बात करने से देशभक्ति की बात करने से लोगों को मारपीट करने मारपीट करने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को एक शहीद की बेटी होना जरूरी है। पहले मारा पड़ता है, लिटरली मुझे धमकियां मिल रही है, धमकियां मिल रही है। मैं यहाँ पर कंडेम करता हूँ, अगर आपको धमकी मिल रही है मैं उसे भी कंडेम करता हूँ। अच्छा, लेकिन आपने सुना आपने सुना चैतन्य ने क्या कहा कि आपने और आपने, लेफ्ट ने और एबीवीपी ने, दोनों ने मिलकर माहौल खराब किया? ऐसा कुछ नहीं। अब बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं शुरू से थोड़ा सा लीगल टेक्निकल जो ये बात कर रही है ना, इस पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं। उमर खालिद पे पिछले साल एक आरोप लगा था जिसमें पुलिस अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है। वो एक सेमिनार में आ रहा था। कौन सा कानून ये कहता है वो सेमिनार में नहीं आ सकता? एक, ठीक है, पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि वो उसको सेमिनार में लेके आए। वहां पे हुलिगनिज्म करेंगे, इकट्ठा होकर वहां पे पत्थरबाजी करेंगे, वहां पे शीशों पे पत्थर मारेंगे और उमर